जहानाबाद के नगर भवन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था युवा संवाद जहानाबाद चैप्टर लेट्स इंस्पायर बिहार। इस मौके पर सीनियर एसपी विकास वैभव शामिल हुए और इन्होंने युवाओं को संदेश दिए। विकास वैभव की बातें निश्चित तौर पर ऐसी थी कि सभी को उनकी बातों को जीवन में उतारना चाहिए, जिससे युवाओं के साथ साथ राज्य का और देश का भला होगा। विकास वैभव ने बहुत सारी बातें कही, खासकर जहानाबाद के बारे में भी बहुत ही गहरी बातें कही, जो निश्चित तौर पर सुनने लायक था। आइए हम तमाम लोग मिलकर सुनते हैं विकास वैभव ने क्या क्या कहा। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। सबसे पहले इतिहास के नव निर्माण की भूमि, राष्ट्र निर्माण के सबसे प्राचीन प्रतीक के स्मरण की भूमि, ज्ञान की भूमि, विज्ञान की भूमि, आजीविकों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, पूरे विश्व में जहां से ज्ञान का प्रकाश प्रसारित हुआ हो, ऐसे उस प्रकाशित ज्ञान की भूमि मगध की पावन भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में आते ही सबसे पहले दृष्टि मंच की ओर जाती है। स्वाभाविक रूप से जब भी आप मंच को देखते हैं, उसमें जो भी दिखता है, मन कल्पना में संलग्न हो जाता है, कुछ स्मरण करता है, कुछ चिंतन करता है। आज भी जब मंच पर इस सभागार में घुसते ही मंच की ओर जब मैंने देखा, तो सबको बराबर गुफाएं दिखी होंगी। सबने, चूंकि सब जहानाबाद से हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो मैं यही पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर हैं इस सभागार में जो बराबर की पहाड़ियों पर जा चुके हैं और देख चुके हैं? सभी देख चुके हैं। चलिए, मैं भी सम्मिलित हूं। मैं भी वर्ष 2005 में आया था और देखने तो बहुत लोग जाते हैं। उसके बाद मैंने व्यापक अध्ययन भी किया, क्या परंपराएं थी, किस प्रकार की भूमि थी, और अभी भी करता रहता हूं। इन पहाड़ियों के ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था साइलेंट पेजेस पे, जिसको काफी हजारों इतिहास के विद्यार्थियों ने भी पढ़ा। अब सब तो घूम चुके हैं, तो एक और प्रश्नों से संवाद को शुरू करने में आनंद आता है। बराबर की जो पहाड़ियां हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? वनाबाद, चूंकि आपने लिखा वनाबाद द्वार लिखा हुआ है, तो आपको लगा कि शायद प्राचीन होगा, संभव है प्राचीन होगा। लेकिन जो ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, ग्रंथों में मिलता है, महाभारत में मिलता है, क्या नाम है? कोई बता सकते हैं इस पूरे सभागार में कि बराबर की जो पहाड़ियां हैं उसका प्राचीन नाम क्या था? काफी इतनी शांति क्यों? प्राचीन इतिहास के नव निर्माण की इस भूमि मगध में जिन बराबर की पहाड़ियों का मैं स्मरण कर रहा हूं, उससे मगध का शौर्य जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी को गोरखगिरी कहते थे। गोरखगिरी का उल्लेख और मगध का शौर्य, दोनों, जिसको हम लोग कहते हैं ना इनसेपरेबल, अभेद्य हैं, कोई भेद है ही नहीं। यदि मगध के शौर्य का स्मरण करेंगे और बराबर की पहाड़ी का स्मरण करते हैं, क्योंकि उस समय जिस काल की हम कल्पना कर रहे हैं, जब इसका स्मरण कर रहे हैं, जब इसको गोरखगिरी कहा जाता था, तो इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा। प्राचीन कथा है जो महाभारत में वर्णित है। जरासंध उस समय मगध के नरेश थे, सम्राट थे, और कई शासकों को उन्होंने बंदी बना रखा था। एक बड़े यज्ञ का आयोजन होना था। बहुत लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, महाभारत एपिसोड भी देखे होंगे। लेकिन मगध का शौर्य कैसे थे?
उस प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों चलते रहे, क्योंकि उनके मन में विचार था कि जरासंध को किसी भी तरह पराजित करना है। महाभारत में वर्णित है कि जब कंस का वध हुआ तो जरासंध संबंधी थे, इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी गदा को घुमाकर फेंका, और जो गदा गिरा मथुरा के समीप गिरा। और जब मथुरा के समीप गिरा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जरासंध के प्रभाव के कारण मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। बिहार का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। हर व्यक्ति प्रेरित होता है, गौरवान्वित होता है जब स्मरण करता है। युवाओं को मैं संदेश यही देना चाह रहा हूँ, जब इतिहास पर हम गर्व करते हैं और वर्तमान के लिए चिंतित होते हैं, चिंतित न हो। हम चिंतन करें कि यदि इतिहास में हम अग्रणी थे तो क्यों थे। जब चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे इस समय छोटे छोटे वादों में घुसित नहीं थे। जातिवाद जैसी समस्या आज जो खंडित कर रही है उस प्रकार के नहीं थे। लोगों को व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर एक समाज का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, इसकी क्षमता हम बड़ी दृष्टि के साथ रखते थे। तभी संभव हो सका कि अखंड भारत का साम्राज्य हम निर्मित कर सके, जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न संचार के माध्यम थे। बड़ी दृष्टि थी, इसीलिए हम वेदांत का दर्शन कर सके। दृष्टि बड़ी थी, इसलिए विश्वविद्यालय स्थापित कर सके। उस दृष्टि को लेकर यदि आज आपस में संघर्षों को छोड़कर सहयोग की भावना के साथ सामाजिक क्षेत्रों में हमने योगदान करना शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में, निश्चित ही बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए हर युवा को संकल्प लेना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। सकारात्मक लोगों से जुड़ने का आह्वान है, प्रेरित करें बिहार अभियान। इसको मिलकर हम लोग हर जिले में उन्होंने आह्वान किया है, हजारों लोग जुड़े हैं। अभी तक लगभग पूरे बिहार में 18,000 से अधिक व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। फेसबुक पेज के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अवकाश के दिनों में प्रयास करता हूँ किसी जिले में जाकर वहाँ के युवाओं से संवाद स्थापित करूँ, बताऊँ कि तुम क्या थे और बिहार को यदि देखना चाहते हो तो क्या करना चाहते हो। इसीलिए आज जहानाबाद में था, आकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। जहानाबाद इतिहास के नवनिर्माण की भूमि है, राष्ट्र निर्माण की भूमि है, मगध की प्राचीन भूमि को आते ही मैंने नमन किया और स्मरण कराया कि मगध के गुण क्या था। इन गुणों को लेकर जब आगे चलेंगे निश्चित ही अच्छा बिहार विकसित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। एक पुलिस पदाधिकारी है, ऐसा क्या लगा सर कि आप युवाओं को जगाने की जरूरत है? इसमें कोई पुलिस पदाधिकारी और चिकित्सक कोई व्यक्ति भी यदि उसके मन में ये भावना जगती है, मैं पुलिस पदाधिकारी इसीलिए बना क्योंकि मेरे मन में इतिहास ने प्रेरणा दी थी कि कुछ परिवर्तन में योगदान होना चाहिए। IIT से पढ़ा था, चाहता विदेश में नौकरी कर सकते, लगी हुई थी। मन में संकल्पना थी कि कुछ परिवर्तन में योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा को उस माध्यम के रूप में मैंने लेते हुए प्रयास किया, प्रयत्न किया, परिश्रम किया, पुलिस पदाधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते रहे। लेकिन जीवन की यात्रा रुकती नहीं, चलती है, बढ़ती है। और मैं चाहता हूँ कि जो ऊर्जा ईश्वर ने दी है उसका पूर्ण प्रसार कर सकूँ, इसीलिए अवकाश के पलों का भी उपयोग करने का प्रयास किया। क्या युवाओं से क्या अपील करेंगे? लघुवादों से दूर हटें, स्थापित हो जाएं, परिश्रम करने के बाद केवल अपने लिए नहीं, कुछ न कुछ समाज के लिए योगदान अवश्य करें। निश्चित ही हम मिलेंगे, जो हम देखना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।